हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ईडू टीच में आपका स्वागत है। हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। पोल साइंस का यह मॉडल पेपर है। आपको जो है आपके एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, जिसमें 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और आपको 50 नंबर बनाना रहेगा। अभी जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, वह निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछने वाला है। इससे संबंधित कुछ न कुछ अक्सर एग्जाम में रहता है, हर साल रहता है। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, है ना। आपको पता है जैसा कि हमारा देश जो है 1947 में आजाद हुआ था। ठीक है, हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। ठीक है। और हमारा जो चुनाव आयोग का गठन है वह जो है 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपको 2-3 पंचवर्षीय योजना तो 100% याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपके मतलब यह जो है पॉलिटिकल साइंस में भी पूछता है, इको में भी पूछता है और ज्योग्राफी में भी पूछता है। ठीक है, इसलिए आप लोग 10 पंचवर्षीय योजना को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे इस पे हम बता देते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो आपको पता है जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है वो है 1951 से 56। चलो, आपको पता है फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या हो जाएगा? 56 से 61। तृतीय पंचवर्षीय का योजना का अवधि क्या हो जाएगा? 61 से 66। अब ये जान लो, एक और क्वेश्चन इससे बनेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस चीज की प्राथमिकता दी गई थी? तो इसमें जो है कृषि की प्राथमिकता दी गई थी। किस चीज की प्राथमिकता दी गई थी? कृषि पे। क्योंकि हमारा देश आजाद जब हुआ था उस समय लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं था, है ना, इसलिए कृषि पे सबसे पहले महत्व दिया गया था। शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? ठीक है, तो वह शुरू की गई 1951 ईस्वी। आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना अब खत्म हो चुका है। ठीक है, सॉरी यहाँ, और इसके जगह पे जो है नीति आयोग का गठन हो चुका है। इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक, अब देखो, भारत में नई आर्थिक योजना नीति किस वर्ष शुरू की गई? तो 1991 ईस्वी में। ठीक है, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? एक दलीय व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था या एकल आधिपत्य दल व्यवस्था। ठीक है, तो हमारे भारत में जो है वो एकल आधिपत्य दल व्यवस्था था। क्योंकि उस समय तक जो है हमारे देश में केवल कांग्रेस ही था। ठीक, कांग्रेस के हमारे देश के आजादी से बहुत पहले, मतलब 1885 में ही कांग्रेस का स्थापना हो चुका था। और कांग्रेस का तब से लेकर 1972 तक जो है किसका शासन था? तो वह कांग्रेस ही लगातार जीतते रहा है। ठीक है, इसलिए एकल आधिपत्यशाली दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था कहा जाता है। भारत की किस राजनीतिक पार्टी को वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है? भारत की किस राजनीतिक पार्टी को वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? तो वह होगा क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी जो है उसको वामपंथी दल में रखा जा सकता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और पंडित नेहरू जो है पहले प्रधानमंत्री हैं। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? पता है, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया था। और जो कश्मीर है उसका अपना एक अलग संविधान है। ठीक, राजा हरि सिंह जो है यह जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर किए थे भारत में विलय पत्र का। और यहाँ पे जो है अनुच्छेद 370 लागू था
वह अनुच्छेद 370 जो है 2019 ईस्वी में हट गया है। अब जो है कोई भी व्यक्ति वहां निवास कर सकता है और जमीन खरीद सकता है। ठीक है, वहां का जो संविधान था वह भी अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब जो है वह भारत के अंदर में आ गया, जिसके कारण इंडियन टेरिटोरीज जो है, मतलब कि उसको क्या करें, केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है, अब पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी, बट अब जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है, 9 हो गई है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली, बेलग्रेड, भूटान, हवाना। ठीक, बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड में पहली जो थी, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है? परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन से तत्व है? शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीतिक, सामूहिक सुरक्षा। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीतिक, सामूहिक सुरक्षा, या इनमें से सभी? अगर परंपरागत सुरक्षा नीति होगा तो उसमें शक्ति संतुलन तो होना ही चाहिए, गठबंधन की राजनीतिक होना ही चाहिए और सामूहिक सुरक्षा भी होना ही चाहिए। इस तरीका से इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश भारत होगा, है ना? कौन सा कंट्री होगा? भारत होगा। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? संविधान ने किस भाषा को राज दर्जा का भाषा दिया है? तो हिंदी को दिया है, क्योंकि इसके आधार पे बहुत सारा भाषा है, इसीलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? IAEA वियना, यूनेस्को पेरिस, ILO जेनेवा, यूनिसेफ नई दिल्ली। तो इसका जो है IAEA वियना में ही है, यूनेस्को जो है वो पेरिस में ही है, ILO जो है जेनेवा में ही है, यूनिसेफ नई दिल्ली में नहीं है। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। कौन थे? राधा कृष्णन जो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है 1952 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1952 ईस्वी में। योजना आयोग का नया नाम क्या है? अभी बताए थे कि योजना आयोग का जो नाम है वो क्या है? नीति आयोग है ना, बताए हैं उस समय, नीति आयोग, नीति आयोग। क्योंकि 2017 से जो है योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है और उसके जगह पे नीति आयोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? शिमला समझौता 1972, सिंधु नदी समझौता 1960, भारत पाक समझौता 1959, ताशकंद समझौता 1966। ठीक, तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो है जो समझौता हुआ था वह हुआ था, क्या हुआ था? ताशकंद समझौता। भारत और किसके बीच में था? पाकिस्तान के बीच, 1966 में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध कब हुआ? तो वह हुआ था 1999 में, मतलब 1999 ईस्वी में हुआ था। सिंडिकेट पदबंध से किसका संबंध था? सिंडिकेट पदबंध से किसका संबंध था? कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, युवा तुर्क, कांग्रेस के सभी नेतागण, कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण। क्योंकि 1971 में जो है कोई सभी जो नेता लोग थे कांग्रेस के, वे लोग नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो नेक्स्ट
संतान जो है वो यहाँ का पीएम बने। इसी के विरोध में जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण ने सिंडिकेट पदबंध को बनाया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आया कि सिंडिकेट पदबंध किसके संबंध में था? तो वो कांग्रेस के जो नेता हैं इंदिरा गांधी जी, उन्हीं के कारण यह वरिष्ठ नेता लोग किया था। ठीक है, सिंडिकेट समझ में आ गया, कारगिल भी समझ में आ गया कि 1999 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? राजगोपालाचारी, चौधरी चरण सिंह, कामराज या जयप्रकाश नारायण? तो 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना राजगोपालाचारी ने बनाई थी। जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री का पद किसे मिला? जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री का पद किसको मिला था? तो वो मिला था मोरारजी देसाई को। ठीक है, मोरारजी देसाई कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे। फिर उसके बाद कांग्रेस का ही शासन रहा, क्योंकि कांग्रेस के अलावे और कोई भी वैसा पार्टी नहीं था, इसलिए जो है उसको एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था भी उस समय के काल को कहा गया है। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है? राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है? तो वह बिहार में अभी भी सक्रिय है। किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ? किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ? तो आंध्र प्रदेश जो है पहला ऐसा राज्य था जिसका जो निर्माण है भाषा के आधार पर हुआ था। फड़क्का समझौता का संबंध किससे है? फड़क्का समझौता का जो संबंध है वह भारत और बांग्लादेश से है। किससे? भारत और बांग्लादेश। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को जो है महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ जो है उसी पार्टी का यह पुनर्जन्म भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्तमान में केंद्र में किस गठबंधन की सरकार है? वर्तमान में केंद्र में किस गठबंधन की सरकार है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, वाम मोर्चा, तीसरा मोर्चा या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन? तो अभी जो गठबंधन सरकार की जो बनी हुई है वह है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। क्या होगा इसका आंसर? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? मनरेगा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यह मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। पहले इसका नाम नरेगा था। क्या था? नरेगा। इसमें 100 दिनों का काम दिया जाता है और अब जो इसका नाम हो गया है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, इसमें जो है 100 दिनों के अंदर काम मिलता है और 100 दिनों का नहीं भी काम मिलता तो भी उसको 100 दिन का जो है पैसा मिल जाता है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो वह होगा लंदन। कहाँ है? लंदन। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तो वो 1970 से के बाद शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1970 के बाद। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अब्दुल नासिर। कौन थे? अब्दुल नासिर। वार्धा संधि को सबसे पहले किसने छोड़ा?
वारसा संधि को सबसे पहले किसने छोड़ा? तो वारसा संधि को सबसे पहले जो है अल्बानिया ने छोड़ा। किसने छोड़ा? अल्बानिया। निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से नाटो का कौन देश सदस्य नहीं है? है ना? तो वह होगा भारत। क्या होगा? नाटो का सदस्य जो है भारत नहीं है। 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित किया? 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासन प्रस्तावित किया? ईरान, इराक, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।